व्यूअर, आज मैंने आप लोगों को ये बताना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वेस्ट हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आना है, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वेस्ट नंबर। ये जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा तो इसको एक नंबर अलर्ट होगा। इसके बाद ये अप्रूवल है, न्यू मतलब न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नया बन रहा है। रिक्वेस्ट डेट, जिस डेट पे ये बन रहा है वो यहाँ पे जनरेट ऑटोमेटिक होगा। उसका स्टेटस डेट यहाँ पे आ जाएगा। ये हम इसमें मतलब एंट्री नहीं, ये खुद बहुत क्रिएट हो जाएगा। ये जो भी एन अभी तो मैं टेस्ट यूज़र पे लॉगिन हूँ, लेकिन ये यहाँ एन उस बंदे का आएगा जो लॉगिन, जिस आईडी से वो लॉगिन होगा, तो उसका एन यहाँ पे आ जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आएगा। वो यहाँ पे अपना बिज़नेस सेलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल HRS प्राइवेट लिमिटेड। उसने अपना बिज़नेस नेम, यहाँ पे हमने अपना बिज़नेस नेम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हम अपने बिज़नेस का जो एड्रेस, हमारे बिज़नेस का जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वॉल्व। अगर वो इन्वॉल्व है तो इसको, इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम ऑन करेंगे, इन्वॉल्व है तो इसको छोड़ देंगे। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, कौन सा पेमेंट आप एडवांस पेमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ओपन अकाउंट में एडवांस पेमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडवांस पेमेंट जब सिलेक्ट करूँगा तो उसमें मैं ये बता दूँगा कि मैं कितना % उसको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मतलब मैं एडवांस उसको पेमेंट कर रहा हूँ। बेनिफिशियरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। बेनिफिशियर नेम, बेनिफिशियरी नेम का मतलब जिस बंदे को आप भेज रहे हो, जिसके लिए आप बना रहे हो, उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल जो भी मैं XYZ सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका एड्रेस अफ़गानिस्तान, उसका बेनिफिशियरी का कंट्री क्या है, अफ़गानिस्तान है। उसका IBAN नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अगर एक्सपोर्टर और बेनिफिशियर सेम हो तो वो खुद बहुत, यहाँ पे हमारे पास सेम है तो मैं यहाँ पे भी XY लिख लेता हूँ। उसका एड्रेस जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो भी उसका एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी सेम है हमारे इस केस में। अगर डिफरेंट हो तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ नाम लिखना होगा। अगर बेनिफिशियरी नाम डिफरेंस हो तो वो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ नाम लिख, मतलब अगर उसको XY है कोई और है तो मतलब यहाँ पे आपने उसको चेंज करना पड़ेगा। वीवर, वीवर एक्सपोर्टर का कंट्री यहाँ पे हमारे पास, हमारे केसेस में सेम है तो अफगानिस्तान ही आएगा। अच्छा, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट ये मतलब ड्राई पोर्ट, तो और हम है डिलीवरी। डिलीवरी टर्म क्या है, डिलीवरी टर्म मतलब आपने C4 सेलेक्ट करना है, FOB सेलेक्ट करना है। प्री ऑन बोर्ड मतलब कास्ट एंड प्राइड आप इसमें डाल रहे हो, या फ्री ऑन बोर्ड आप, मैं यहाँ इस केस में प्री ऑन बोर्ड कर रहा हूँ। टोटल इनवाइस वैल्यू यहाँ पे आपने लिखना होगा, फॉर एग्जांपल है 12,000। इनवाइस करेंसी किस में आप इसको US डॉलर में हम कर रहे हैं। LC कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर आप क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे आएगा गुड डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज़ आप भिजवा रहे हो।
क्या मतलब गुड्स की क्या डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल आप फ्रेश फ्रूट कितने क्वांटिटी आप भिजवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 क्वांटिटी भिजवा रहा हूँ। उसका क्या एच एस कोड क्या है। फॉर एग्जांपल इसका एच एस कोड है 7615001 है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें आप क्या मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम टी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। केजी अगर आपने मतलब एम टी मेट्रिक टन सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ पे भिजवा रहे हो। अफगानिस्तान। अब इसको ऐड कर दी। ये बता रहे कि एच एस कोड इसका मतलब वैलिड नहीं है। फ्रेश फ्रूट का एच एस कोड जो भी होगा मतलब उसके मुताबिक तो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने एक्सपायरी डेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसका एक्सपायरी डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 20/10/2023। पेमेंट डेट आपने यहाँ पे लिखना है किस डेट पे मैं फॉर एग्जांपल मैं 10/11/2022 पे पेमेंट करूँगा। डॉक्यूमेंट में किस डेट को भिजवा दूँगा। मैं भिजवा दूँगा 20/11/2022 को। आपका फाइनल डेट ऑफ शिपमेंट किस डेट तक आप कर मतलब फाइनल आप शिपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 30 तक कर सकता हूँ। इस यहाँ पे आपने बैंक की इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल मैं कौन सी बैंक में यूज़ कर रहा हूँ। हबीब बैंक एचबीएल में यूज़ कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास टिस यूज़र है। यहाँ पे सारे बैंक नहीं आ रहे तो मैं एक बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। कौन सी सिटी का स्टेट बैंक कराची का सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसका ब्रांच और उसका IBAN इंपोर्टर का IBAN सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिमार्क्स लिखूँगा ओके। यहाँ पे मैं अंडरटेकिंग सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सेव और सबमिट। तो ये हमारे पास आ जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा इसके थ्रू। ये हमारे पास व्यूअर आईडी न्यूज़ थी। ये एक और रिव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास पहले हमारे पास आएगा उसका नंबर। वो न्यू रिक्वेस्ट है। कौन से डेट पे क्रिएट हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, कौन से एनटीएन वाला उसको बना रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका बिजनेस नेम क्या है, उसका बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो कौन सी पेमेंट वो मतलब एडवांस पेमेंट वो कर रहा है मतलब पहले से वो बेनिफिशियरी का मतलब जिस बंदे को वो भिजवा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका नेम, उसका कंट्री, उसका एड्रेस और उसका IBAN नंबर। अगर एक्सपोर्टर और IBAN सेम है, बेनिफिशियरी सेम है तो वो एक्सपोर्टर नेम भी वही आएगा, एड्रेस भी आएगा, उसका कंट्री भी आएगा, पोर्ट ऑफ शिपमेंट किधर से आप भिजवा रहे हो
और मतलब इनवाइस की वैल्यू क्या है, कौन सी करेंसी आप उसको लिए यूज़ कर रहे हो, डिलीवरी टर्म क्या है, एफओबी है या सीफार है, एक्सचेंज रेट वो खुद ही आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी आपने यहाँ पे डालना है। और इसके बाद उस गुड्स जिस चीज़ को आप भिजवा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या चीज़ है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसका एच कोड क्या है और उसका कंट्री क्या है। उसके बाद उस जो चीज़ आप भिजवा रहे हो उसका एक्सपायरी डेट क्या है, किस डेट पे पेमेंट करोगे, उसका डॉक्यूमेंट किस टाइम भिजवाओगे, उसका फाइनल किस डेट तक आप कर सकते हो, उसके लिए बैंक की सिलेक्शन, उसका इबेन, उसका ब्रांच, उसका सिटी, ये सारे कुछ सेलेक्ट करके आपने सेव करनी है और सबमिट करनी है। ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट है।